नमस्कार। मैं संदीप सर। इतिहास में दो ऐसे व्यक्ति, अंबेडकर और गांधी, जिन्हें सबसे ज्यादा पढ़ा गया और भारतीय राजनीति में सबसे ज्यादा इन दोनों बड़े व्यक्तित्वों का प्रयोग भी जबरदस्त हो। चलिए आज अंबेडकर जी के बारे में कुछ बातों को देखते हैं। जैसा कि दिख रहा होगा, दो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जरा देखा जाए। पहला तो ये कि आखिर अंबेडकर जी ने इस्लाम क्यों नहीं अपनाया, और दूसरा भाग इसी में होगा कि आखिर अंबेडकर जी का नाथूराम गोडसे पर क्या विचार। देखिए, आप बोलेंगे बड़ा अजीब सा प्रश्न है, लेकिन इस बात को समझना हो। अंबेडकर जी ने स्वयं कहा है, वैसे तो आप देखेंगे कि विकिपीडिया में आपको मिल जाएगा ये, कि अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल थे, और रामजी मालोजी सकपाल के यह 14वें और अंतिम संतान थे। 14वें और अंतिम संतान थे। एक यहां पर यह भी लिखा हुआ कि महार जाति में ये जन्मे थे, दलित थे। तो बेसिकली कहा जाए कि अंबेडकर हिंदू परिवार में जन्मे, लेकिन अंत में उनकी जो मृत्यु हुई है वह हिंदू के रूप में नहीं हुई है। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म को अपना लिया। लेकिन बौद्ध धर्म को अपनाने से पहले अंबेडकर के पास में कई अन्य चॉइसेस भी थी। अंबेडकर जी ने उन सभी चॉइसों पर विचार किया, यानी कि उन्होंने क्रिश्चियन धर्म पर भी विचार किया और मुस्लिम धर्म पर भी विचार किया। और यहीं से निकलता है यह बात कि आखिर वे मुस्लिम धर्म को क्यों नहीं अपना पाए। आखिर उन्होंने मुस्लिम धर्म में ऐसा क्या देखा? क्योंकि शुरुआत में वो कहते हैं कि मुस्लिम धर्म का एक ईश्वरवाद उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन आगे चलकर ऐसा क्या देखा उन्होंने कि वे बौद्ध तो बन गए लेकिन मुस्लिम धर्म को नहीं मान। इसका कारण हमें कई सोर्सों से मिलेगा, कई स्रोतों से मिलेगा। देखिए, ये एक अंबेडकर जी की लिखी हुई बुक है, और अमर उजाला ने उस बुक के कुछ लाइनों को कोड किया। देखिए आखिर वो क्या बोल रहे हैं इस्लाम के बारे में, क्योंकि यदि उन्होंने इस्लाम को नहीं अपनाया तो उनके विचार उस धर्म के प्रति कैसे होंगे, ये देखना। देखिए वो क्या कहते हैं कि पर्दा प्रथा ही नहीं, अंबेडकर इस्लाम के अंदर मौजूद बहुपत्नी प्रथा, यानी 4 शादी करने वाले का भी प्रचंड विरोधी थे। मतलब वो मानते थे कि ये 4-4 शादियां जो करते हैं इस्लाम में, जो एक तरह से धार्मिक रूप लिया हुआ है, उसके विरोधी थे। दूसरा पॉइंट आगे देखिए, उनका मानना था कि 4 शादियों से मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का हनन और उनका दमन होता है। आगे वो एक बात और भी कहते हैं, देखिए, इस्लाम के अंदर भी जातिगत भेदभाव और ऊंच नीच की बुराई शामिल हो गई है। मतलब उन्होंने कहा कि ठीक है, शुरुआत में हो सकता है इस्लाम में जातिवाद ऊंच नीच ना हो, लेकिन आगे चलकर इस्लाम में भी मुझे लगता है जातिवाद आ गया है और ऊंच नीच आ गया है, ऐसा उन्होंने कहा। आगे देखिए वो और क्या कहते हैं, जरा समझिए। आगे उन्होंने इसी बुक में कुछ और बातें भी कही है, जरा उसको भी देखें। उन्होंने क्या कहा, मुसलमानों के सुधारवादी दृष्टिकोण पर वो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। वो कहते हैं, देखिए, उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने समाज में, उन्होंने कहा, एक मिनट माफ करेंगे, हाँ, उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने समाज में मौजूद बुराई के खिलाफ कभी कोई आंदोलन नहीं किया। मतलब यदि बुराई आ गई है तो समय के साथ हर धर्म में सुधार होता है। ये कहते हैं कि मुसलमानों ने समाज में मौजूद बुराइयों का कभी विरोध नहीं किया, उसके खिलाफ कभी आंदोलन नहीं किया। हिंदुओं में भी सामाजिक बुराइयां मौजूद हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि वे अपने इस गलती को मानते हैं और उसके खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं। यानी आप सोच सकते हैं
कि ये पेज नंबर उनका 233 अमर उजाला से लिया गया, उनके बुक पेज 33 में लिखा हुआ है। क्या कहते हैं वो जरा समझ सकते हैं। वो कहते हैं कि हिंदुओं में भी बुराई है, लेकिन वो बुराइयों को दूर करने के लिए आंदोलन चला रहे हैं, इस्लाम में नहीं। वो एकदम उन्हीं बुराइयों के साथ अटैच्ड है, सुधारवादी दृष्टिकोण का अभाव है। आगे देखिए वो और क्या कहते हैं, जरा देखिए। उन्होंने और भी इस्लाम के प्रति उनके दृष्टिकोण को देखा जाए और आखिर उन्होंने इस्लाम को ही क्यों नहीं अपनाया, इस बात को जरा देखा जाए। देखिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि 1 मिनट, ये हो चुका है। आगे जरा और भी देखिए, यहां पर कुछ बातें हम लोग और भी देख लेते हैं। वो यह है कि अंबेडकर जी पर ही कुछ बड़े बड़े विद्वानों ने, जब बीबीसी के साथ साक्षात्कार हो रहा था, तो उन्होंने कुछ बातें कही। देखिए क्या कहा। बीबीसी से बात करते हुए बद्री नारायण ने बताया कि भीमराव अंबेडकर मानते थे कि दलितों की जो दशा है उसके लिए दास प्रथा काफी हद तक जिम्मेदार है। बद्री नारायण ने कहा, जो अंबेडकर जी पर बहुत रिसर्च किए हुए थे, बीबीसी पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि यदि दलितों का आज यह स्थिति है तो उसमें दास प्रथा का एक मेजर रोल है। फिर आगे कहते हैं, इस्लाम में दास प्रथा को खत्म करने के लिए कोई खास प्रतिबद्धता नहीं दिखाई देती है। वो कहते हैं कि इस्लाम में दास प्रथा को समाप्त करने के लिए कोई खास प्रतिबद्धता नहीं दिखाई जाती है। ये बात अंबेडकर जानते थे और अंबेडकर को लगा कि यह गलत बात है। आगे देखिए और भी बातें। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है शमसुल इस्लाम, वो क्या कहते हैं जरा देखिए। अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन के लिए इस्लाम पर विचार किया था पर उसे अपनाया नहीं, क्योंकि वे मानते थे कि इसमें भी उतनी ही जातिवाद है जितना हिंदुओं में। यानी अंबेडकर का दृष्टिकोण इन बड़े बड़े विद्वानों से भी आपको समझ में मिल रहा होगा, जो ये बात कह रहे हैं कि इस्लाम में भी जातिवाद है और दास प्रथा इस्लाम में है, और दलितों का आज जो पोजीशन है उसके पीछे बहुत बड़ा कारण दास प्रथा भी है। आगे देखिए, आगे आपको दिखेगा एक और बातें। ये अंबेडकर की बुक से लिया हुआ है। बुक का नाम है पाकिस्तान और भारत, पाकिस्तान और भारत विभाजन। ठीक है, बुक का नाम है पाकिस्तान और भारत विभाजन। पृष्ठ संख्या है 367। यहां पर वो क्या कहते हैं जरा देखिए, इस्लाम के बारे में उनका दृष्टिकोण, और इससे आपको पता चल जाएगा कि आखिर इस्लाम के प्रति उनका सोच और साथ ही साथ आखिर उन्होंने इस्लाम को क्यों नहीं अपनाया, देख लिया जाए। देखिए उन्होंने कहा है कि इस्लाम एक बंद निकाय की तरह है, एक बंद समाज की तरह है, जो मुसलमानों और गैर मुसलमानों के बीच भेद करता है। एक बंद निकाय है और ये मुसलमान और गैर मुसलमानों के बीच भेद करता है। यह बिल्कुल मूर्त और स्पष्ट है, साफ दिखता है। इस्लाम का भारतत्व भाव, मतलब ब्रदरहुड, जो इस्लाम का ब्रदरहुड है, भारतत्व भाव यानी भाईचारा जो है, वह मानवता का नहीं है, वह मानवता का नहीं है, बल्कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के प्रति है। यानी आगे वो कहते हैं कि यह बंधुत्व तो है, लेकिन परंतु इसका लाभ केवल सीमित है और केवल इस्लामिक व्यक्तियों के लिए है। इसमें उनके लिए इसमें सिर्फ घृणा और शत्रुता है। किसके लिए? जो बाहर के, जो इस्लाम से बाहर हैं, उनको इस्लामिक लोगों यानी इस्लामिक स्कॉलर के बारे में ये कहते हैं, भीमराव अंबेडकर ने ये बात कही कि इस्लाम में भारतत्व भाव जो है केवल और केवल अपने लोगों के लिए, साथ ही साथ वे बंधुत्व का लाभ भी आपस में ही उठाते हैं। ठीक है, और इससे जो बाहर है उसके प्रति उनमें सिर्फ घृणा है और क्या है? शत्रुता है। पहला पॉइंट। फिर वो कहते हैं इस्लाम का दूसरा अवगुण क्या है, जरा इसको भी दिखाई दिया जाए। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि यह सामाजिक स्वशासन की एक पद्धति है। उन्होंने कहा दूसरा अवगुण है कि यह सामाजिक स्वशासन की पद्धति है जो स्थानीय शासन से मेल नहीं खाता है, क्योंकि मुसलमानों की निष्ठा
जिस देश में वे रहते हैं उसके प्रति नहीं होती है, बल्कि उस धार्मिक विश्वास पर निर्भर करती है जिसका कि वे हिस्सा है। मतलब इन्होंने साफ कहा कि इस्लाम जिस देश में रहते हैं उसके प्रति उनकी निष्ठा नहीं होती है, यह उस पर डिपेंड करता है कि वह देश इस्लामिक है या नहीं है। इस्लामिक नहीं है तो निष्ठा नहीं। आगे देखिए, आगे वे और बोलते बोलते आगे बहुत आगे निकल गए और उन्होंने सिंपल बातों में कह दिया। क्या कहा जरा देखिए, एक मुसलमान के लिए उसके विपरीत उल्टा मोड़ना अत्यंत दुष्कर है। जहां तक इस्लाम का शासन है वही उसका अपना विश्वास है। यानी जहां तक इस्लाम का शासन है, जिस देश में इस्लाम का शासन है उसी को वो अपना शासन मानते हैं और दूसरे को नहीं मानते हैं। ठीक है, यानी दूसरे शब्दों में इस्लाम एक सच्चे मुसलमान को भारत को अपनी मातृभूमि और हिंदुओं को अपना निकट संबंधी मानने की इजाजत नहीं देता है। इन्होंने लिखा, दूसरे शब्दों में इस्लाम एक सच्चे मुसलमान को भारत को अपनी मातृभूमि और हिंदुओं को अपना निकट संबंधी मानने की इजाजत नहीं देता है। अब आप सोच सकते हैं कि इस विचारधारा के साथ अंबेडकर जी सामने आते हैं। इस्लाम के प्रति उनके दृष्टिकोण को अब आप समझ गए, जिसमें यह साफ दिखता है कि इस्लाम में इस्लाम पहले और राष्ट्रवाद बाद में। ये सब और सामाजिक बुराइयां भी, यही सब वो कारण था इसके कारण से वे कहीं ना कहीं एट लास्ट बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेते हैं और इस्लाम को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि वह भी एक सच्चे देशभक्त थे। आगे देखिए, आगे उन्होंने गांधी जी पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने गांधी जी को भी नहीं छोड़ा। जब देखिए क्या उन्होंने कहा, असल में गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे। गांधी जी हमेशा कहते थे कि हिंदू मुस्लिम दोनों एक साथ रह सकते हैं, भारत की आजादी के बाद भी एक देश में रह सकते हैं। देखिए वही अंबेडकर का विचार क्या है, जरा देखिए। डॉक्टर अंबेडकर कोट्स अ नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स बाय मुस्लिम पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लीडर showing that Hindu-Muslim coexistence in one independent state is impossible because Muslim will never settle for nothing less than to be the ruler. ये अंबेडकर के विचार। अंबेडकर कहते हैं गांधी जी को कि आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि जहां तक मैं समझ रहा हूं जितने भी मुस्लिम धर्मगुरु हैं और मुस्लिम स्कॉलर हैं, पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, वो ये मान करके उनके हिसाब से ये लगता है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों का एक साथ को एग्जिस्टेंस, सह अस्तित्व नहीं हो सकता है, एक साथ वो नहीं रह सकते हैं। और एक खासकर एक स्वतंत्र देश में यह बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुस्लिम केवल स्वतंत्रता तक सीमित नहीं रहेंगे, अंतगतवा रूल चाहिए। वो अपने रूल यानी दोबारा मुगलिया सल्तनत के रूल के से सिवाय किसी और चीज से समझौता नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर आपने गांधी और अंबेडकर के बीच एक दृष्टिकोण का अंतर भी देखा। एक अंतर और भी है, वह है गांधी और नाथूराम गोडसे के प्रति अंबेडकर का विचार। कल मैंने इस पर चर्चा की भी थी, मैं फिर भी बोल देता हूं। अंबेडकर गांधी की मृत्यु पर उतना शोक प्रकट नहीं करते, ध्यान दीजिएगा। और उन्होंने अपने लेख में लिखा भी है कि उनकी मृत्यु को सकारात्मक रूप से देखा जाना चाहिए, क्योंकि अब वो विकास में बाधक थे, ऐसा वो कहते हैं। मैंने उनकी बुकों में, उनके लेटर्स में लिखा हुआ। अब आगे देखिए वो नाथूराम गोडसे के बारे में क्या सोचते हैं, एक लाइन से समझ में आ जाएगा। ये पत्र है और इस पत्र से अकॉर्डिंग जरा देखिए वो क्या कहते हैं। गोडसे परिवार के अनुसार B.R. अंबेडकर ने नाथूराम गोडसे के वकील से संपर्क करके यह संदेश दिया कि यदि नाथूराम सजा को कम कराने के लिए कराकर आजीवन कारावास करना चाहते हैं तो वे कानून मंत्री के रूप में उनकी व्यवस्था करेंगे। आपको पता ही होगा, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री अंबेडकर, खुद बहुत बड़े लॉयर, बैरिस्टर। उन्होंने गांधी जी के हत्यारे यानी कि नाथूराम गोडसे के वकील से संपर्क करके कहा कि यदि तुम उनके सजा को, मौत की सजा को कम करके आजीवन कारावास करवाना चाहते हो तो मैं एक कानून मंत्री के रूप में आगे बढ़कर तुम्हें मदद करूंगा। अब यह बताता है कि नाथूराम गोडसे के प्रति अंबेडकर के विचार। इस बात को भी ध्यान में रखें
कि अंबेडकर के व्यू गांधी से बहुत अलग थे और बहुत विपरीत भी थे। किसी और दिन इस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।